नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज, आज हम हिंदी में आपके लिए लेकर आए हैं छंद। क्या लेकर आए हैं? छंद। तो छंद को समझ लेते हैं गाइज। देखिएगा, और गाइज के नाम पे मुझे एक बात ध्यान आई। किसी ने हमारे कमेंट्स में ये लिख कर भेजा कि सर आप गाइज ना कहे, स्टूडेंट्स कहे। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कम से कम हमारी वीडियो देखी और हमें कमेंट्स के माध्यम से जहाँ पर हमारे मिस्टेक है उसको बताने की कोशिश की। उनके लिए एक बार फिर से शुक्रिया। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि छंद की अगर हम बात करते हैं तो छंद क्या है? छंद को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 आपका मात्रिक छंद, फिर है वाणिक छंद और फिर मुक्त छंद। तो मुक्त छंद का तो प्रयोग ना के समान किया जाता है। मुक्त छंद का प्रयोग ना के समान किया जाता है। छंद के मुख्य 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग। लेकिन माने जो जाते हैं वो लगभग 8 अंग माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 8। आगे लिखा भी हुआ है, लेकिन 8 अंग होते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिएगा, अब ये अंग कौन कौन से जो हमने 6 का जिक्र किया है? चरण या पाद, वर्ण, तीसरा है यति, चौथा है गति, 5वां है तुक और छठा है गण, जिसको समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह। अब हम इनको थोड़ा सा लेकर चलते हैं यति से। कैसे? यति से। तो इसमें क्या है? यति में, यति का अर्थ समझ लेते हैं। यति का अर्थ होता है पहले तो विराम। विराम मतलब रुकना। विराम मतलब रुकना। यति छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। जैसे कि हम किसी काम को करने के बाद में रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं, तो जब हम वर्णों को बोलते हैं तो कहीं पर रुकने के लिए जैसे हम रुकते हैं तो उसको बोलते हैं यति। क्या बोलते हैं? यति। जैसे एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। पवन तैन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। आप इसको ऐसे ही बोलोगे, पवन तैन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। तो यानी यहाँ पर रुकने के लिए हम यहाँ पर रुके, यहाँ पर रुके, यानी इस विराम को हम बोलते हैं यति। क्या बोलते हैं? यति। यानी रुकने को बोला जाता है यति। अब हम बात कर लेते हैं गति की। गति का क्या अर्थ है? गति से आप समझ रहे होंगे, गति का अर्थ होता है लय, यानी प्रभाव। अब वाणिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। वाणिक छंदों में क्या होता है कि इसकी आवश्यकता लय की नहीं होती है। लेकिन मात्रिक छंदों में, जो हमारे मात्रिक छंद होते हैं, उसमें इसकी आवश्यकता होती है। जैसे इसी के एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, इस वाले से ही। पवन तैन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। यानी इसको अगर हम बोले तो एक लय के भाव से बोलते हैं। पवन तैन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो ये हमारी लय हो गई। क्या हो गई? लय, जिसको हम बोलते हैं गति। और अगर हम बात करें तुक की, तुक का अर्थ होता है जैसे कि वर्णों के आखिर में क्या होता है कि समान होने चाहिए वर्ण आखिर, यानी उनमें थोड़ा बहुत मेल होना चाहिए, उसको बोलते हैं तुक। जैसे चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है। एक जैसे वर्णों की, एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। और एक जैसे वर्ण आपके हैं इसमें ये रूप और भूप। इसी से देखिएगा, एक एग्जाम्पल से आपके यति भी हो गया, गति भी हो गया और तुक भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद, जो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मात्रिक छंद से। अब मात्रिक छंद को डिवाइड किया जाता है 3 भागों में: सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद में एक ले लेते हैं हम, एक थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक जैसे चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत
हरित गीतिका, ये छोटी सी आपकी ट्रिक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे चा से चौपाई, चौपाई में मात्रा कितनी होती है 16। रो से रोला, रोला में कितनी मात्राएं होती है 24। गीत से गीतिका, और गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं 26। और जो एक बचता है आपका हरित गीतिका, उसमें मात्राएं होती हैं 28। कितनी होती है 28। अब हम बात कर लेते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। आप सभी को पता है चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई 4 गुणा 4, अगर हम इसके चरणों को जोड़ ले तो हम मात्रा का भी ज्ञान कर लेंगे, यानी 4 गुणा 4, यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है सूरज फिर से मुस्काया, सूरज फिर से है मुस्काया। अब इसमें देख लीजिएगा, पहले मात्रा ऊपर लगाने के हिसाब से आप समझ लो कि मात्रा किस ढंग से चढ़ाई जाती है, किस ढंग से लगाई जाती है। देखिएगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये वाला री, तो इसको हम बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। क्या बोलते हैं गाइस? लघु। लघु का अर्थ होता है एक। क्या होता है? एक। और जितने भी हमारे बड़े हैं, जैसे आ, बड़ी, ए से डी, ओसो ओकली, औस औरत, बड़े उसो, जो भी आप कहते होंगे, और जी अनुस्वार यानी अंकी बिंदी, और जो विसर्ग आते ये सारे हमारे बड़ी में आते। यानी जहाँ पर भी इनकी मात्राएं आपको मिलेगी, क्या मिलेगी? मात्राएं। तो आपको वहाँ पर क्या लगाना होता है? इस तरह का लघु। इसका अर्थ होता है 2। जैसे आप कैपिटल एस बनाते हैं, इसका अर्थ होता है हिंदी में 2। अब देखिएगा, सूरज फिर से है मुस्काया। अब देखिएगा, बड़े ऊ की मात्रा है 2, एक है 3, एक है 4, छोटी ई की मात्रा है, यानी उस पर भी ध्यान करना आपको, 5, 6, ए की मात्रा है 7, 8, 2 मात्रा है 9, 10, एक है 11, 12, 12 और 4 16। आपकी कंप्लीट 16 मात्राएं होगी दोहा, वो सॉरी चौपाई छंद में। चौपाई छंद में ध्यान रखना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक का उदाहरण है, बहुत शॉर्ट ट्रिक का आपका एग्जाम्पल से दिया है। अब रोला छंद की अगर हम बात करें, रोला छंद भी एक सममात्रिक छंद है। रोला छंद कैसा है? एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो इसमें देख लेंगे, जैसे इसका एक एग्जाम्पल, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। तो अब इसमें क्या करना है हमें? इसके ऊपर मात्रा है तो यानी गुरु, ए की मात्रा है गुरु, बड़ी ई की मात्रा है गुरु, सिंगल है 1, यह के लिए 1, नैप छोटी की मात्रा है 1, यह अकेला है 1, मैं अकेला है। और सृष्टि में तो इस सैमगुरु निकला हुआ है, यानी आपका गुरु, और इसमें एक मात्रा में, और में आप कर लेंगे 2 मात्रा। सदा, सदा के लिए आप शुरू में 1 है और फिर दा है 2, और अटल के लिए 1 है। तो इसमें क्या कर लेंगे, यानी 1, और लास्ट में आपका है 2। तो अगर हम इस तरह से इनको काउंट करते हैं तो ये लगभग हमारी 24 बैठती है। कितनी बैठती है? 24। कर लेना काउंट आप। और अगर हम बात करें दोहा छंद की, क्या है कि दोहा छंद की, तो दोहा छंद एक
अर्ध मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? एक अर्ध मात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण है पवन तयन संकट हरण। अर्थात अब आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या है कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि प्रत्येक चरण में इसमें 13 मात्राएं होती हैं, यानी इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं। अब हम मात्रा लगाकर देख लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8, 9, 10 और आपका 3, 13। तो ये आपका एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? आपका दोहा छंद का भी एग्जाम्पल्स एक कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें गाइज, अगर आपने ऊपर का नहीं किया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सौरठा छंद की, सौरठा छंद में क्या है? सौरठा छंद सीधी सी ट्रिक अगर आप समझे तो ये है, यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह भी एक अर्धमात्रिक छंद होता है, लेकिन यह दोहे का उल्टा होता है। समझ गए होंगे आप। अब इसके दोहे का उल्टा मैंने क्यों लिखा, देखिएगा। इसके पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। 11 मात्राएं होती है। अब देखिएगा, इसके पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। और ये छंद की वीडियो हमें इसलिए डालनी पड़ी गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स छंद की वीडियो के लिए काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे और ये बता रहे थे कि सर आप छंद की वीडियो नहीं डाल रहे हैं। अब काफ़ी वेट कराया, उसके लिए बहुत सॉरी। और आप छंद को मतलब देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है आपको,
ये तो आप क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशंस यही है। अब इसका जो एक एग्जाम्पल्स हुए हम देख लेते हैं।